हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस रिवॉल्यूशन के और एक चैप्टर में, जहां पर हम उसके सोशल कॉजेज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब सामाजिक कारण था जिसके वजह से फ्रांस रिवॉल्यूशन वहां पर घटित हुआ था। अगर फ्रेंड हम फ्रांस सोसाइटी को देखें तो फ्रांस सोसाइटी में हमें एक क्लास डिवीज़न देखने को मिलता था। अगर हम बात करें द अपर क्लास, तो अपर क्लासेस दो थे जो थे क्लर्जी और नोबल, जिसको हम प्रिविलेज क्लास भी बोलते थे, और लोअर सेक्शन थे जो कि पीजेंट। तो वो और वहाँ पर अगर सोसाइटी का बारे में बात करें तो तीन हिस्से में वो डिवाइड हुआ था: फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में आते हैं क्लर्जी, सेकेंड स्टेट में आते हैं नोबल और थर्ड स्टेट में आते हैं पीजेंट। तो उनके भीतर एक सोशल डिवीजन देखने को मिलता था, जिसके कारण जो थर्ड स्टेट के लोगों ने सरकार के प्रति व अपने मोनार्चिकल रूल के प्रति उन्होंने आक्रोश व क्रोध जाहिर किया था। अगर हम फ्रांस सोसाइटी को देखें तो फ्रांस सोसाइटी में जो थर्ड स्टेट्स थे व अनप्रिविलेज क्लास थे, उनको ही सब टैक्सेस पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक लाइफ बहुत ही बद से बदतर बन गया था, जिसके चलते हुए उन्होंने जितना भी गुस्सा था वो मोनार्चिकल रूल के ऊपर जाहिर किए और अपने यहाँ एक डेमोक्रेसी क्रिएट करने का विचार उनके मन में जागृत हुआ था। अगर हम फ्रांस सोसाइटी में और एक चीज़ देखें, वहाँ पर अगर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर उनको इतना खास रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं जाता था, क्योंकि उनका मेजोरिटी उतना ज़्यादा होने के बावजूद भी उनके सोसाइटी में खाली जो प्रिविलेज क्लास होते थे, दो क्लास जो कि नोबल्स और क्लर्जी को ही वहाँ पर मच प्रायोरिटी दिया जाता था। अब हम फ्रांस सोसाइटी के हर एक स्टेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला स्टेट जो था क्लर्जी। क्लर्जी में ज़्यादातर लोग रहते थे बिशप और फादर। तो बिशप और फादर में डिफरेंस ये था कि बिशप थे हायर क्लर्जी और जो फादर होते थे वो लोअर क्लर्जी। तो बिशप जनरली क्या करते थे, जो राजा को अपने किंगडम रेगुलेट करने में मदद करते थे, और फादर जो होते थे वो चर्च में पूजा करते थे। अगर हम उनके पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो टोटल पॉपुलेशन में उनका पॉपुलेशन होता था 1 लाख, और वो 10% ऑफ लैंड को एक्वायर करते थे। ये था फर्स्ट स्टेट जो कि क्लर्जी थे। अगर हम वैसे ही सेकेंड स्टेट के बारे में बात करें तो सेकेंड स्टेट में आते थे नोबल्स। तो नोबल्स का मतलब था फ्यूडल लॉर्ड, जो कि मंत्री परिषद जो राजा को हेल्प करते थे पूरा किंगडम को रेगुलेट करने में, उनको ही बोला जाता था फ्यूडल लॉर्ड। तो उनका अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो उनका पॉपुलेशन था 4 लाख, और वो 25% ऑफ द टोटल लैंड एक्वायर करते थे। अगर हम बात करें उनके डिवीजन के बारे में तो वो दो हिस्से में डिवाइड हुए थे, एक था कोर्ट नोबल और एक था प्रोविंशियल नोबल। तो कोर्ट नोबल्स को बोला जाता था नोबल्स ऑफ रोब, और प्रोविंशियल नोबल्स को बोला जाता था नोबल्स ऑफ स्वॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि जो नोबल्स ऑफ रोब होते थे, जो राजा को अपने किंगडम को रेगुलेट करने में मदद करते थे, जो मिनिस्टर सभा में बैठते थे वो मिनिस्टर थे ये नोबल्स ऑफ रोब, और एक थे नोबल्स ऑफ स्वॉर्ड जो कि वॉर लड़ने के लिए जाते थे। फ्रांस सोसाइटी में और एक चीज़ देखने को मिलता था कि क्लास विद इन क्लास, क्लास के भीतर और सब क्लासेस, जैसे कि हमने देखा क्लर्जी, हायर क्लर्जी, लोअर क्लर्जी, वैसे ही नोबल थे कोर्ट नोबल, प्रोविंशियल नोबल। तो क्लासेस के भीतर बहुत सारे क्लासेस भी हमें देखने को मिला था। वैसे ही और एक स्टेट होता था पीजेंट, जिसको हम बोलते हैं अनप्रिविलेज क्लास। तो उस अनप्रिविलेज क्लास में आते थे फार्मर, आर्टिसन, लॉयर, जो कि 2.7 करोड़ पॉपुलेशन कंसिस्ट करते थे, और उनका जो लैंड ऑक्यूपेशन था वो था 95%। इतना सब चीज़ होने के बावजूद भी उनको कभी भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट जनरल में नहीं मिला था। उनका अगर पॉपुलेशन बात करें तो वो ज़्यादा होते थे वहाँ पर, तो इतना होने के बावजूद भी वो सब चीज़ नहीं मिलता था, जिसके वजह से वो सरकार के खिलाफ होकर वहाँ पर रिवॉल्यूशन शुरू कर दिए थे। अगर हम उस टाइम के एक फेमस स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो उस टाइम में एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता था, वो था 9/10 पॉपुलेशन डाइड ऑफ हंगर एंड 1/10 डाइड ऑफ डाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो 9/10 पॉपुलेशन जो ज़्यादा मेजोरिटी रखते थे वो पॉपुलेशन हंगर से मरता था, भूख के कारण मरते थे, मगर जो 1/10 पॉपुलेशन थे वो बिना डाइजेशन खा खा कर मरते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिला था कि बहुत ज़्यादा क्लास डिवीजन फ्रांस सोसाइटी को देखने को मिलता था। एक तरफ प्रिविलेज क्लास होते थे और एक तरफ अनप्रिविलेज क्लास होते थे, और उसके बीच एक क्लास होता था जो जिसका नाम था बोर्जोइसी, जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के लोगों ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था फ्रांस रिवॉल्यूशन में। उनका पार्टिसिपेशन भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि वो प्रिविलेज भी होते थे, मगर उनको जो फर्स्ट स्टेट व सेकेंड स्टेट में भी उनको शामिल नहीं करते थे। क्यों? उनका सोसाइटी खाली जो किनसे बेसिस में बा रॉयल ब्लड, जिसका खून राजा होगा वही राजा के साथ ही बैठेगा, और जिसका खून प्रिस्ट का होगा तो वो ही खाली पूजा करेगा। तो वैसा सिस्टम वहाँ पर प्रिवेल होता था।
अब हम देखेंगे कि सोशल कॉजेस जो था उसका मुख्यतः कारण क्या क्या हुआ था जिसके चलते हुए फ्रांस के लोगों ने वहाँ पर विद्रोह शुरू कर दिया था। उसका पहला पॉइंट है नो टैक्स ऑन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। तो वहाँ के जो क्लास डिवीजन में जो पहले क्लास में आते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट, उनको कोई भी टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता था। उसके बाद यहाँ पर था लाइविस लाइफस्टाइल ऑफ नोबिलिटी। लेविस मीन लग्जरियस लाइफस्टाइल। जो उनके किंग थे बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जीवन जीवित करते थे। जैसे कि हम बोल सकते हैं सिटी ऑफ वर्साइल वहाँ पर था, बहुत ही पैसा खर्च करके वहाँ पर उसको बनाया गया था, तो जिसके वजह से लोगों को वहाँ पर पैसा का कमी देखने को मिलता था। देन यहाँ पर देखेंगे हाई पॉइंट ऑफ फ्रांस कल्चर इन 18th सेंचुरी। तो हाई पॉइंट ऑफ फ्रांस कल्चर मीन जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी राजा शासित करते आ रहे थे, जो उनका एक हैबिट बन गया था कि पीपुल को शोषण करना, वो सिस्टम अब तक भी प्रिवेल कर रहा था। वैसे और एक पॉइंट देखें तो थर्ड स्टेट पे वेरियस टैक्सेस। तो इसका मतलब क्या होता है, जो ऑन प्रिविलेज क्लास बात थर्ड स्टेट जो पीजेंट फार्मर लोअर, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ता था, जिसके वजह से उनका फैमिली बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा था। वैसे और एक कारण देखते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास बोर्जोइजीज। तो यहाँ पर जितने भी शिक्षित व्यक्ति होते थे, जो लॉयर टीचर, ये लोग प्रिविलेज होकर भी, उनके पास सब कुछ होकर भी, उनको वो स्टेट जनरल में जो फर्स्ट स्टेट पर सेकेंड स्टेट में उनको कभी भी इंक्लूडेड नहीं किया जाता था। तो इसके एक कारण के रूप में भी हम देख सकते हैं। वैसे ही और एक कारण था अर्बन वर्कर पोर कंडीशन। जितने भी जो शहर में रहते थे वर्कर, उनका भी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गया था, क्योंकि जो भी राजा थे उनके बहुत सारे पैसा खाली वैसे ही वेस्ट कर देते थे, जैसे कि सिटी ऑफ वर्साइल बनाना, अपने रानी के प्रति जो भी ऑर्नामेंट खरीदना, तो ऐसे ऐसे करके जो पैसा खर्च कर देते थे, जिसके चलते हुए तो उनका जो अर्बन वर्कर थे उनको भी बहुत सारे चीज़ में उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, जिसके वजह से वो भी बहुत सारे चीज़ में तकलीफ फेस करते थे। फ्रांस के पीपुल जो जो टैक्स पे करते हैं उसका एक लिस्ट यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला आता है तिथिस, जो कि रिलीजियस टैक्स, जो कि उनको चर्च को पे करना पड़ता है। देन दूसरा है फ्यूडल, जो कि मिनिस्टर्स टैक्स, जितने भी जो फ्यूडल लॉर्ड हैं उनको वो पे करते थे मिनिस्टर्स टैक्स। देन गेवेल, जो था सॉल्ट टैक्स, बस नमक का कर था वो। देन तिली, जो कि था एक लैंड टैक्सेस, जो लैंड में वो रहते थे उसका भी वो टैक्स पे करते थे। वैसे और एक था कॉर्वी, जो था रोड टैक्स। देन भिक्टिमी, जो था इनकम टैक्स। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चला कि फ्रांस सोसाइटी में बहुत सारे टैक्सेस प्रिवेल करते थे, और जो सब टैक्सेस होते थे वो खाली थर्ड स्टेट के लिए होता था, कि थर्ड स्टेट ही जो अपर दो क्लास जो थे क्लर्जी और नोबुल को ही पे करते थे, जो जिसके वजह से वो बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे थे।